कोविड-19 की वजह से आज तक जितनी भी डेथ्स हुई हैं, उतनी डेथ डायबिटीज की वजह से सिर्फ 1 साल में हो जाती हैं। चौंक गए? जी हां, कोविड-19 जो कि एक भयानक पैंडेमिक था, 2023 तक उसकी वजह से 70 लाख डेथ हुई। और डायबिटीज से सिर्फ 1 साल, सिर्फ 2021 में 70 लाख लोगों की डेथ हुई थी। 1990 में जहां डायबिटीज के टोटल केसेस वर्ल्ड वाइड 211 मिलियन थे, आज 2024 में वो डेटा 539 मिलियन तक पहुंच चुका है। और डेटा यह भी बताता है कि अगर इसी तरीके से डायबिटीज बढ़ता रहा तो 2030 तक ये केसेस 643 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। डायबिटीज एक ग्लोबल एपिडेमिक तो बन ही चुका है, साथ ही हर 10 में से 1 इंसान को आज डायबिटीज है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर फैजान, आपका अपना आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, आपके अपने फेवरेट हेल्थ चैनल माइपचार से, जहां हमारा मिशन है होलिस्टिक हेल्थ और सही उपचार। डायबिटीज जो कि एक इतनी बड़ी बीमारी है और इतने लोगों में फैल चुकी है, तो इससे रिलेटेड माइपचार के पास बहुत से प्रश्न आते हैं कि वो क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या वो करें जिससे डायबिटीज उनकी कम हो जाए, कौन कौन सी ऐसी चीज, ऐसी दवाइयां वो ले जिससे उनकी डायबिटीज के खतरे कम हो जाएं। ये सारे सवाल हमारे पास आते हैं। तो इसी कारण हम आपके लिए डायबिटीज की पूरी सीरीज लेकर आए हैं, जहां हम आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज समझाएंगे कि डायबिटीज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे डायबिटीज होती है और कैसे आप इससे बच सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी हर्ब हैं जिनके इस्तेमाल करने से आप डायबिटीज को कम कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। डायबिटीज के अंदर 95% केस सिर्फ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के होते हैं, जिसे हम DM2 भी कहते हैं या टाइप 2 डायबिटीज भी बोलते हैं। डायबिटीज मेलाइटस हमारे शरीर में कैसे होता है, आइए इसे समझते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में एक पेनक्रियास नाम का ऑर्गन होता है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को पचाकर हमारे ब्लड के अंदर एंट्री करा देता है, और उस एंट्री करे हुए फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जिसमें से एक मेन न्यूट्रिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे सिंपल भाषा में शुगर भी कहते हैं। ये इंसुलिन नाम का हार्मोन इस कार्बोहाइड्रेट को हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स तक लेकर जाता है और सेल्स के अंदर उनकी एंट्री करा देता है, जिससे ये कार्बोहाइड्रेट हमारे सेल्स के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन कराते हैं और हमारी बॉडी को रोजमर्रा की काम करने की ताकत मिलती है। परंतु जब ये कोशिकाएं यानी सेल्स इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर देती हैं, यानी उसको पहचान नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर हमारे सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं और वो शुगर हमारे ब्लड के अंदर ऐसी ही पड़ी रहती है और हमारा ब्लड शुगर रेज हो जाता है, तब हमें डायबिटीज होती है। क्योंकि हमारे सेल्स को एनर्जी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट उनको नहीं मिल पाता। हमारे सेल्स को तो नहीं पता कि ब्लड के अंदर शुगर पहले से ही पड़ी हुई है, परंतु वो उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। लेकिन सेल्स हमारे क्या करते हैं, हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजते हैं और कहते हैं हमारे दिमाग को, भाई इसने कुछ खाना नहीं खाया है तो इसको भूख लगा। तो हमें इससे पहला सिम्टम पैदा होता है जो डायबिटीज के अंदर मौजूद होता है, वो है पॉलीफेजिया यानी बार बार भूख का लगना। हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर शुगर ऐसे ही पड़ी होती है और वो यूटिलाइज नहीं हो पाती, और हमारी बॉडी के अंदर अगर वो शुगर ऐसे ही पड़ी रहे तो अलग अलग ऑर्गन्स को खराब करने लगती है। तो हमारी बॉडी करती क्या है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए यूरिन की प्रोडक्शन बढ़ा देती है, जिससे यूरिन के जरिए ज्यादा से ज्यादा शुगर हमारे शरीर से बाहर निकल सके। तो इसकी वजह से डायबिटीज का दूसरा सिम्टम हमारे अंदर आता है, वो है पॉलीयूरिया यानी पेशाब का बार बार आना। अब हमें पेशाब बार बार होगा तो हमारे अंदर पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी तो हमें प्यास ज्यादा लगेगी। तो तीसरा सिम्टम जो डायबिटीज के अंदर हमें मिलता है वो है पॉलीडिप्सिया यानी बार बार प्यास का लगना। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स काफी टाइम से मौजूद है और आपने अब तक डायबिटीज का टेस्ट नहीं करवाया है, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डायबिटीज का टेस्ट करवाएं। डायबिटीज को पहचानने वाले जो टेस्ट है उसमें सबसे पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर को करने के लिए आपको पूरी रात भर भूखा रहना पड़ता है और सुबह में खाली पेट ये टेस्ट कराना होता है। WHO के हिसाब से फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 70 से 100 mg/dl के बीच में है तो वो नॉर्मल है। अगर ये 100 से 125 के बीच में है तो आपको प्री डायबिटिक केस के अंदर आते हो।
अगर ये 125 से ऊपर पहुंच गई है तो आपके अंदर डायबिटीज मौजूद है। लेकिन ये टेस्ट कंफर्मेटरी नहीं होता, तो कंफर्मेशन करने के लिए एक और टेस्ट जो बहुत जरूरी होता है डायबिटीज के अंदर, वो है HbA1c। HbA1c 3 मंथ का एक एग्रीगेट होता है जो आपके अंदर ब्लड शुगर की एवरेज बताता है। WHO के हिसाब से अगर HbA1c की वैल्यू 5.7% से नीचे है तो आप नॉर्मल के अंदर हैं, 5.7 से 6.5 के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक है, और 6.5% से ऊपर है तो ये डायबिटीज के अंदर आती है। डायबिटीज मेलाइटस के अंदर सेल इंसुलिन को क्यों नहीं पहचान पाता है, इसका कोई प्रमाण अभी तक मौजूद नहीं है, परंतु कई सारे डॉक्टर और रिसर्चर्स ये मानते हैं इसकी मेन वजह होती है बढ़ता हुआ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट। आपके शरीर में फैट के बढ़ने से सेल्स के ऊपर एक लिपिड की लेयर जम जाती है जो इंसुलिन को अपने रिसेप्टर्स तक पहुंचने नहीं देती, जिससे वो अपने रिसेप्टर तक पहुंच नहीं पाता और कार्बोहाइड्रेट को अंदर एंटर नहीं करा पाता। ये एक मेन वजह बताई जाती है डॉक्टर और साइंटिस्ट के द्वारा डायबिटीज होने की। डायबिटीज मेलाइटस होने की वजह से आपके शरीर के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, जिसमें सबसे पहली होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी आंखों का खराब होना। डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो कि आपके पैरों से शुरू होती है, आपके पैर सुन्न होने लगते हैं और धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा नेफ्रोपैथी, किडनी का खराब होना, या फिर हार्ट भी फेल हो जाता है डायबिटीज के अंदर अगर आप कंट्रोल नहीं करते अपने डायबिटीज को। तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस सिर्फ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से आपके अंदर होती हैं, तभी इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर कंसल्टेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका बहुत अहम रोल निभाता है ताकि आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकें। इस सीरीज की आगे की वीडियो में मैं आपको बाकी डायबिटीज के बारे में जानकारी दूंगा कि कैसे आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें करके आप डायबिटीज के खतरों से अपने आप को बचा सकते हैं, कौन से तरीके सही होते हैं डायबिटीज के अंदर, कौन से तरीके गलत होते हैं। तो इस सीरीज में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। और अगर आपको डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए।